नमस्कार दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट या समान पात्रता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है उसकी विज्ञप्ति जारी की गई है। तो ये क्या है, कितने पद है और कौन कौन सी इसमें परीक्षाएं होगी, क्या उसके लिए योग्यता चाहिए, सिलेबस क्या है, कहाँ से पढ़ें, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को। 21 तारीख की ही ये विज्ञप्ति है RSM SSB के द्वारा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा, जिसमें समान पात्रता परीक्षा यानी अब एक ऐसा एग्ज़ाम होगा, उसको पास करने के बाद ही आप जो है अगली परीक्षा में बैठ पाएंगे और फिर फाइनल मेरिट जो है वो होगी। तो इसमें ऑनलाइन आवेदन इसके शुरू हो चुके हैं, आप वेबसाइट से देख सकते हैं। पद कौन कौन से हैं, जैसे ये तो सेवा का नाम है और ये पद है, जैसे प्लाटून कमांडर है, ये एक्स सर्विसमैन फौजी भाइयों के लिए बहुत अच्छा जैसे इसमें मौका है। 43 इसके पोस्ट पद है। अभियांत्रिकी जो विभाग है इसमें जिलेदार और पटवारी, ये वो पटवारी नहीं है जो सामान्य भर्ती आती है, वो नहीं है, ये अलग से हैं। इनकी योग्यताएं भी आगे बताई गई है, वो भी हम देखेंगे। अधीनस्थ लेखा सेवा, इसके अंदर कनिष्ठ लेखाकार, फिर तहसील राजस्व लेखाकार, पर्यवेक्षक, महिला सुपरवाइज़र जो है वो, ये केवल महिलाओं के लिए है। और ये बाकी पर्यवेक्षक, उप जेलर, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2, हॉस्टल वार्डन। तो इतने ये कुल पद है और ये कुल करीब तीनों के आगे जो हम देखेंगे 3000 के आसपास जो है पोस्ट है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो लेखाकार की है, कनिष्ठ लेखाकार की भर्ती। समान पात्रता परीक्षा के संबंध में सामान्य दिशा निर्देश। तो पहली बात क्या है, स्नातक स्तर, यानी आप कॉलेज या तो कर चुके हैं या फाइनल ईयर में है, तो उनके लिए है। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। और ये केवल पात्रता परीक्षा है, इसको पास करने का मतलब ये नहीं है कि आपकी नौकरी लग गई। तो पहली बात क्लियर हो गई कि एक तरह से प्री एग्ज़ाम है, जैसे अभी रीट के लिए हुआ था ना RTET, या जैसे नेट एग्ज़ाम होता है वैसे। और इसके बाद अलग से भर्ती परीक्षा का आयोजन और किया जाएगा, जो कि मुख्य भर्ती परीक्षा होगी। तो क्लियर हो गया आपके कि ये केवल पात्रता परीक्षा है। ठीक है। दूसरी बात, ये वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी, यानी हर साल होगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि विद्यार्थी सोचें कि इस बार तो रहने देते हैं, अगली बार जो है वो देख लेंगे, ऐसा आप नहीं सोचें इसमें। तो इसमें हर साल होगी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोचो अब अगले साल कर लेंगे आराम से, बल्कि इस बार भी अभी आपके पास में करीब 3.5 महीने है, जनवरी में ये आयोजित होनी है। तो आप इसी साल इसको पहली बार में ही अच्छे अंकों से क्रैक करने का प्रयास करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि फिर आगे वाली जो वैकेंसी है वो भी हर बार इतनी आए। और 1 वर्ष के लिए ये वैलिड है, ये भी ध्यान रखना। ये हो रहा है इसमें कि वैलिडिटी 1 ही साल है, तो ये अब इसका माइनस पॉइंट मान लो। चाहे अभ्यर्थियों को नयों को मौका मिले तो वो तो एक ही बात है, किसी के लिए अच्छी खबर है तो किसी के लिए बुरी खबर हो सकती है। और प्रयासों की संख्या में कोई निर्बंध नहीं है कि भाई आप जितनी बार चाहे प्रयास दे सकते हैं, यानी कि 2 है या 3, ऐसा कोई लिमिटेशन इसमें नहीं है। और अब मान लो आपने लगातार 2 साल दिए, दोनों साल पास कर ली, तो सर्वोत्तम जो उपलब्ध स्कोर है वो वाले माने होंगे। हालांकि यहाँ के स्कोर का क्या यूज होगा ये इन्होंने भी स्पष्ट नहीं किया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अभी केवल ये परीक्षा करवा रहे हैं और फिर इस परीक्षा के अंक अगली परीक्षा में जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, ये सब चीज़ें अभी पूरी क्लियर नहीं है। ये आगे फिर जो विज्ञप्ति आएगी उसमें बताया जाएगा। तो यहाँ पर विद्यार्थियों को फिर अधिकतम अंक लाने का ही प्रयास करना चाहिए। ठीक है। तो ज़्यादा वाले अंक जो है मान्य रहेंगे। मान लो लगातार आपने 2 साल पास की, तो ज़्यादा वाले अंक जो है आप वो मान सकते हैं। इसमें न्यूनतम अंक भी निश्चित किए जाएंगे, न्यूनतम मिनिमम पास मार्किंग भी होंगे। जैसे हालांकि प्रतिशत का साफ नहीं कहा है कि 33 है कि 30 है कि 40 है, मगर न्यूनतम रखे जाएंगे। और दूसरी बात कि जितने पद है ना, उनके 15 गुना अभ्यर्थी जो है उनको ये पास करने का प्रयास करेगी एजेंसी जो है। 15 गुना अभ्यर्थी, 15 गुना का मतलब कि जैसे मान लो 1000 पोस्ट है तो 15,000 को ये पास करेगी। तो ये भी एक इसमें बिंदु है। प्लस आरक्षण भी इसमें रहेगा। जैसे जो आरक्षित वर्ग है
उनके लिए कुछ शिथिलन रहेगा। उदाहरण के लिए है, अभी यहाँ क्लियर नहीं, मान लो 40% जनरल के लिए है, तो आरक्षित वर्ग को कोई 5%, 3 या 10 जो भी है, तो ये 40 का भी कहीं उल्लेख नहीं है, उदाहरण के लिए आपको बताया है। प्रवर्गों के लिए आरक्षित ये हो गया। आवेदन ऑनलाइन, तो OTR वाला सिस्टम है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना है SSO से, और उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपका नाम, आपकी जन्मतिथि, आपका लिंग महिला या पुरुष जो भी, फिर 10वीं या उसके समकक्ष परीक्षा, इतने डॉक्यूमेंट प्लस आधार या पेन या वोटर कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक ID प्रूफ ये चाहिएगा। और OTR में स्वयं का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, लिंग, सेकेंडरी परीक्षा का विवरण और आधार कार्ड या पैन कार्ड वगैरह का जो है वो आपको ध्यान से देना है, क्योंकि बाद में संशोधन नहीं किया जाएगा। इन्होंने ये भी लिखा है कि अगर आपके जन आधार या आधार में कोई मिस्टेक है, नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि में, तो पहले ही ठीक कर लो। OTR भरने से पहले ही आप जो है इसको ठीक करवा लो। दूसरा तरीका और है कि यदि अभ्यर्थी अपना OTR आधार कार्ड या जन आधार के माध्यम से न करके, मान लो उनको लग रहा है कि इसके माध्यम से नहीं करेंगे, टाइम ज़्यादा लगेगा, तो SSO ID के माध्यम से भी करता है, तो उसको 10वीं की अंक तालिका और एक पहचान दस्तावेज, यानी इसके अलावा जैसे पेन या वोटर, अब आपके पेन में, वोटर ID में, ड्राइविंग लाइसेंस में, उनमें भी गलत है, तब आपके एक में संशोधन करवाना पड़ेगा। उनमें सही है, आधार में गलत है तो आप रुक भी सकते हैं। पॉइंट 3 और 4 को आप गौर से देख लेना, ठीक है। अगली बात, स्वयं का ही मोबाइल नंबर आप लगाएं ताकि सूचनाएं आ सकें। जिस श्रेणी के हैं उसी में आवेदन करें, फॉर्म में गलती नहीं करें, फिर दिक्कत आती है। तो आप केवल ई-मित्र वाले के भरोसे नहीं रहें, फाइनल सबमिट करने से पहले खुद देखें। शुल्क 450 रुपये, आरक्षित वर्ग के लिए 350 और SC ST के आरक्षित वर्ग के लिए 250, और बाकी सभी जनरल वाले भी, कोई भी अभ्यर्थी अगर 2.5 लाख से कम आय है तो उसके लिए 250 रुपये शुल्क है। इसके लिए आपको एक आय प्रमाण पत्र जो है वो प्रस्तुत करना पड़ेगा। दूसरे राज्य के अगर आप हैं, जैसे अपने वीडियोज़ भी UP, MP, हरियाणा या कोई और देख रहे हैं, तो दूसरे राज्य है वो सब सामान्य वर्ग में माने जाएंगे। भले ही आप वहाँ आरक्षित है, मगर यहाँ आप सामान्य वर्ग में माने जाएंगे। 2.5 लाख रुपए से कम आय किसी भी वर्ग की है, भाई मान लो जनरल, क्यों बाकी के लिए तो वैसे ही 250 ही है, तो जनरल के लिए विशेष रूप से तो 250 रुपये ही फीस है, मगर आय प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। और आय प्रमाण पत्र नहीं बना पाते हैं तो फिर फीस ज़्यादा दे सकते हैं। ये पद है देखो, प्लाटून कमांडर के 43, पटवारी के 272। ये पटवारी कौन से हैं? जल संसाधन विभाग के अंदर पटवारी की कोई पोस्ट है ये। कनिष्ठ लेखाकार के 1923, तो ये जूनियर अकाउंटेंट शायद इसको अंग्रेजी में बोलते होंगे, तो 1923 यानी करीब 2000, ये सबसे ज़्यादा पोस्ट है। तहसील राजस्व लेखाकार 198, पर्यवेक्षक महिला के 176, उप जेलर के 49 और छात्रावास अधीक्षक के 335, कुल करीब 2996 यानी करीब 3000 पदों के ऊपर ये भर्तियां होने वाली है। तो इसके 3 गुना आप कर लो, प्रत्येक के 15 गुना, 3 गुना क्या, उनको पास करने की इन्होंने संभावना बताई है। समान पात्रता परीक्षा के बारे में दिशा निर्देश है, या आरक्षित वर्ग वगैरह है। शैक्षणिक योग्यता महिला, देखो सबके लिए स्नातक तो है ही, शुरू में लिख रखा है कि स्नातक स्तरीय, स्नातक का मतलब कॉलेज पास, BA, BCom, BSc या फिर कोई और जैसे मान लो कर रखा हो BTech या अन्य, तो उसमें लिख रखा है देखो महिला परीक्षा के लिए कहीं किसी से भी स्नातक यानी ग्रेजुएट। और पटवारी आयु सीमा देखो 18 से 40 ही है सभी में, केवल एक में 20 से 40 है, ये 40 तो है ही। और 5 वर्ष की छूट जो है वो दी गई है आरक्षित वर्ग को। महिला है आरक्षित वर्ग की, उनको दी गई है 10 वर्ष की छूट, तो 50 साल, बाकी के लिए 45 साल। और 2 साल शायद वो कोरोना वाली छूट भी इसमें मिल सकती है। तो स्नातक, वो हालांकि इसका इसमें कहीं उल्लेख नहीं है, मगर सरकार ने जैसा कह दिया है तो वो मिल जाएगी। तो स्नातक परीक्षा, अब देखो इस पटवारी है जल संसाधन विभाग, इसके लिए देखो स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण और का मतलब साथ में O लेवल का सर्टिफिकेट कंप्यूटर में होता होगा, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक विभाग के नियंत्रणाधीन डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नमेंट इंडिया के द्वारा आयोजित O लेवल या उच्च स्तरीय सर्टिफिकेट। फिर देखो या इसका मतलब
इनमें से कोई एक, जैसे पॉलिटेक्निक संस्थान से कंप्यूटर साइंस, तो इनको आप देख लेना। आपके टेलीग्राम पर भी मैं ये भेज दूंगा और RSMB की साइट पर भी है। तो जो जिससे संबंधित है, जल संसाधन विभाग जिलेदार के लिए स्नातक है, प्लाटून कमांडर के लिए 20 से 40 है। इसमें देखो विधि द्वारा स्नातक यानी स्नातक किया हुए और नायब सूबेदार स्नातक या उसके समतुल्य अर्हता या नायब सूबेदार या उससे ऊपर के रैंक का सम्यक रूप से भूतपूर्व सैनिक, तो उन सैनिकों के लिए देखो पद यहाँ नायब सूबेदार का माना है, तो उनके लिए ये है। तो ये तो मान लो जो नायब सूबेदार इस रैंक से हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है 43 पद। तो पहले क्या होगा, एंट्रेंस एग्जाम होगा, फिर एक परीक्षा या साक्षात्कार, जैसा भी बोर्ड को उचित लगे वो करवा सकते हैं, या फिर इसी परीक्षा से भी मान लो उनको पूरे हुए हो पास तो इससे भी वो ले सकते हैं। तो वो उनके ऊपर निर्भर है कि वो आगे क्या करें। इसको प्री परीक्षा ही माना है। तहसील राजस्व लेखाकार के लिए संस्थान की डिग्री, देखो हालांकि यहाँ स्नातक का कहीं नहीं लिखा, ये लिखा हुआ कि विश्वविद्यालय के रूप में घोषित अन्य शैक्षणिक संस्थान की डिग्री, मगर जहाँ शुरू में लिखा हुआ है कि ये स्नातक स्तरीय है तो स्नातक तो इसमें है ही। फिर या जैसे ये फिर या दिल्ली इंटरमीडिएट, भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट संस्थान नई दिल्ली की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हुई, इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में O लेवल, तो ये वगैरह वगैरह आप ये ऑप्शन है। तो आप जिससे संबंधित जैसे पॉलिटेक्निक संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा, या तो ये या वाली तो है। देखो ये 3 चीज़ में से कोई एक, और का मतलब हो गया प्लस, एक चीज़ तो ये और एक चीज़ इनमें से ये 2 चीज़ आपके पास में होनी चाहिए। और इसके बाद में बाकी के लिए स्नातक है। अंतिम वर्ष में अगर आप हैं तो भी आप दे सकते हैं, मगर मुख्य परीक्षा जब होगी यानी इसमें आप पास आ जाओगे उसके बाद होगी, तब तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। या फिर आगे इंटरव्यू होता है या वो लिखित परीक्षा लेते हैं, जो कुछ भी मुख्य परीक्षा लेते हैं मेन एग्ज़ाम, तब तक आपका कंप्लीट जो है वो हो जाना चाहिए। योग्यता आपको उस समय देनी पड़ेगी, प्रमाण पत्र, साक्षात्कार हो या लिखित परीक्षा हो उस समय। आयु बताई दी, इसमें 5 वर्ष की छूट है राजस्थान के मूल निवासियों के लिए, आरक्षित वर्ग के लिए। जनरल महिलाओं को भी 5 साल की छूट है, आरक्षित वर्ग की महिलाओं को 10 साल की छूट है, तो 45 और 50 हो गया। NCC कैंडिडेट को 3 साल की छूट है, बाकी आप और पढ़ लेना आयु सीमा में छूट वाले। परीक्षा का आयोजन 6 जनवरी 2023 से 9 जनवरी के मध्य करवाया जाएगा। तो सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने, 3.5 महीने करीब आपके पास में है, यानी 100 दिन आपके पास में है। आप अच्छे से तैयारी में जुट जाएं। आगे हम देखें इसमें तो अयोग्यताएं, इसको भी देख लेना। जैसे देखो तो बाकी जिस पे लागू हो उसी के लिए है, फोटोग्राफ वगैरह साइन अपलोड करने हैं, तो ये फॉर्म भरो तब आप इसको देख लेना, हस्ताक्षर कैसे अपलोड करने हैं, ठीक है। और अब हम सिलेबस देखते हैं। गलत सूचना आपको देनी नहीं है किसी प्रकार की। परीक्षा की स्कीम, ये देखो, प्रश्न 150 आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा, तो 300 अंक, ठीक है। अब कैसे सिलेबस देखना है, कहाँ तैयारी करनी है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखो, एक तो जैसे चीज़ें यही हैं, इसको यहाँ डिटेल से दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास। देखो, इतिहास आपको पढ़ना चाहिए, मगर प्राचीन इतिहास पर ज़्यादा फोकस करने की बजाय आधुनिक, साफ साफ कहा ना कि राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। जैसे 1857 की क्रांति है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो उसका संघर्ष है, उदारवादी वगैरह जो आंदोलन थे, गांधी जी का योगदान है, वो जो चीज़ें हैं उन पर। जैसे देखो, इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। अब 1-2 क्वेश्चन तो प्राचीन का भी आ सकता है, मध्यकाल का, प्राचीन काल का। फिर थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन 19वीं 20वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक आंदोलन, ब्रह्म समाज वगैरह, आर्य समाज और अन्य आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, विभिन्न अवस्थाएँ, योगदानकर्ता, 1857 की क्रांति, राजस्थान का योगदान, जनजाति और किसान आंदोलन, राजनीतिक जागरण, प्रजामंडल। तो देखो, ज़्यादा फोकस इसी पे आ रहा है। तो इतिहास आपको पढ़े तो ये ध्यान रखें कि आधुनिक को पहले तैयार करें अच्छे से, क्योंकि इतिहास अथाह है,
उसमें उलझ जाएंगे भारत और राजस्थान वाले में, तो समय ज़्यादा लग जाएगा। तो पहले जो पॉइंट दे रखे हैं ना, जैसे ये पॉइंट साफ साफ दिए हुए हैं, यहाँ पॉइंट साफ साफ दिए हुए हैं, तो अब इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, इसमें ज़्यादा नहीं उलझें। इसमें सरसरी नज़र से कोई युद्ध वगैरह देख सकते हैं, बाकी आगे वाली चीज़ों का आप पहले देखें। जैसे राष्ट्रीय एकीकरण हो गया, राज्यों का पुनर्गठन हो गया, नेहरू का युग, तकनीकी विकास, तो इन चीज़ों को आप जैसे पहले गौर कर सकते हैं। कहाँ से पढ़ेंगे? जैसे पढ़ने के लिए इतिहास की किताबें तो अब देखो वैसे तो बहुत है, डिटेल में जाएंगे तो वैसे 12वीं RBSE बोर्ड वाली जो किताब पहले चलती थी वो आप देख सकते हैं। 10वीं की जो किताब अभी चल रही है, कौन सी, राजस्थान अध्ययन वाली, उसमें भी काफ़ी ठीक दे रखा है, वो देख सकते हैं। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, इसके लिए तो 10वीं वाली किताब जो है वो बेस्ट है। अभी मैं आपको दिखा और दूंगा वो किताब। प्राचीन सभ्यताएं हो गई, ये सब चीज़ें, साहित्य वगैरह, वो आपको थोड़ी कम लगे तो आप हिंदी ग्रंथ अकादमी की भी आती है, वो देख सकते हैं। अब आपको ये लग रहा है कि ये की बजाय कोई गाइड देखें, तो आप सारा मैटर एक गाइड में भी देख सकते हैं। क्यों, गाइड में भी क्या है कि सभी लोग जो भी गाइड तैयार करते हैं, जो अच्छी अच्छी गाइड हैं, तो वो सारे मैटर को एक जगह करके आपको सारगर्भित देने का प्रयास करते हैं, तो गाइड का भी आप सहारा लें। भारत का भूगोल, NCERT कक्षा 9, 10, 11, उनमें से आप अगर पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। महेश वर्णवाल की पुस्तक आती है, लुसेंट जी के आता है, कहीं से भी आप एक से तैयार कर लें। और अच्छे से तैयार करना है तो फिर वर्णवाल वाली किताब पढ़ें, या फिर आप कोई कंबाइंड गाइड लेते हैं तो वो ठीक है। राजस्थान का भूगोल, इसके लिए हिंदी ग्रंथ अकादमी वाली है, सक्सेना, हरिमोहन सक्सेना वाली, वो, या फिर आप कोई किताब देख सकते हैं, इसके लिए कोई गाइड देख सकते हैं। राजस्थान जीके के लिए तो बहुत सारी किताबें अवेलेबल है मार्केट में। बेसिक के रूप में मैं आपसे ये कहूँगा कि 6 से 10 राजस्थान अध्ययन वाली ज़रूर देखें, वो बेसिक है। और इसकी भी डिटेल में आपको और बताऊँगा। हमने भी इसके 75 टेस्ट, 6 से 10 तक में से 75 टेस्ट हमने तैयार कर रखे हैं, और करीब 2500 प्रश्न, 2700 प्रश्न जो है हमने इनके तैयार किए हैं, वो भी इम्पोर्टेंट होंगे। एक चीज़ और है कि राजस्थान जीके के अधीनस्थ बोर्ड ने अब तक जो सवाल पूछे हैं उनको भी आपको देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ सवाल तो रिपीट हो सकते हैं, कठिनाई का स्तर भी काफ़ी अच्छा है उनका, और उसके अलावा उनसे आपकी समझ भी विकसित होगी कि कैसे सवाल पूछे गए थे। तो वो भी हमने उनके एक टेस्ट के रूप में अलग अलग, जैसे राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का भूगोल, कला, संस्कृति, अलग अलग फोल्डर बना के और उनमें मॉक टेस्ट के रूप में हमने यस गुरु एप्लीकेशन में दे रखे हैं, अभ्यास नाम से। तो उनका भी आप जो है अभ्यास कर लेवें। और ये अमृत नाम से हैं राजस्थान बोर्ड वाली किताबें। इसमें 75 टेस्ट पेपर है, सहयोग राशि भी 75 रुपये हैं। अभ्यास वाला है, इसमें भी जो है वो ओल्ड पेपर है मॉक टेस्ट के रूप में। दोनों में मॉक टेस्ट अवेलेबल है, इनको आप डाउनलोड भी कर पाएंगे अमृत वालों को। राजस्थान पर विशेष बल के साथ राजनीतिक व्यवस्था, तो इसके लिए भी हिंदी ग्रंथ अकादमी किताबें बढ़िया आती है। अलग से आप कोई गाइड देख सकते हैं, अलग से गुट के अलग अलग, जैसे भूगोल की अलग ले ली, इतिहास की अलग ले ली, ये भी आप ले सकते हैं। पर जैसा कि मैंने कहा कि इतिहास वाले पार्ट में आप ज़्यादा गहराई में, प्राचीन में मत जाना। ये भारत की अर्थव्यवस्था, ये चीज़ें अभी आपको लुसेंट में भी मिल जाती है, या अलग से आप कोई गाइड लें उसमें भी मिल जाएगी। उसके अलावा जैसे वो पढ़ते हैं अगर आर्थिक समीक्षा, पर वो थोड़ी सी आपके लिए डीप ज़्यादा हो जाएगी, समय कम है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था, तो ये सब चीज़ें जो है इसके सिलेबस में है। तो इनको आपको पहले बेसिक किताबें देख लेवें, ओल्ड क्वेश्चन भी देख लेवें, साथ साथ आप जैसे या तो प्रमाणिक पुस्तकें आप लाते हैं तो थोड़ा सा लेंदी रह जाएगा, ये है। और कुछ गाइड की मदद ले लें, कंबाइंड गाइड आ जाती है। उसके अलावा देखो विज्ञान और प्रौद्योगिकी है। अब ये आप कक्षा जैसे 6 से 10 तक की किताबें हैं, वहाँ से तैयार कर सकते हैं। तार्किक विवेचना है, इसके लिए आप अलग से कोई बुक, लुसेंट है या माथुरिया सर की है, कोई भी आप, हेराल्ड है। तो मानसिक योग्यता के लिए आपको ये तो एक बार आपने तैयार कर लिए तो आगे फिर हमेशा तैयार होती रहेगी। हिंदी है तो जो 9 से 12 चलती है, रचना प्रबोध वगैरह, वो बेस्ट रहेगी। अंग्रेजी के लिए आपके लिए ऐसे नहीं तो जैसे आप कक्षा 9 या 10 की संजीव पास बुक हो, 8 की, उनमें से, या फिर कोई अलग से आप गाइड लाते हैं उसमें से आपको
ये तैयार करना होगा। किसी भी पार्ट को आप कमज़ोर मान के छोड़ नहीं सकते कि भाई आपका ये तैयार नहीं है, अंग्रेज़ी वीक है तो इसको छोड़ दें, ऐसा नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट वीक होता है तो उसको आप पढ़ेंगे तभी वो तैयार होगा। अब आपको थोड़ा सा मैं अभ्यास और अमृत के बारे में बता देता हूँ, एप्लीकेशन में कहाँ मिलेगी वो टेस्ट सीरीज़। तो आप यस गुरु एप्लीकेशन से RSMSSB के जो ओल्ड पेपर है अभ्यास नाम से, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे जो अमृत नाम से टेस्ट सीरीज़ है वो भी अभ्यास कर सकते हैं, जो कि ये किताबें हैं कक्षा 6, 7, 8, 9, 10। जैसे ये कक्षा 10 की है, ये 9 की है, तो 6 से 10 तक की किताबें हैं, इनसे तैयार किया। बहुत अच्छे क्वेश्चन और अच्छा मटेरियल है इन किताबों में। तो बेसिक के रूप में आप वहाँ भी तैयार करें और बाकी एडवांस लेवल के लिए फिर आप और भी पुस्तकों का अध्ययन करें। धन्यवाद, ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी।